हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थान है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हो जाएगी थी? तो इसमें आपका हो जाएगा 1921 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यहाँ हो जाएगा मृद दंडभान। देखिए फ्रेंड, यहाँ यूपीएससी पीसीएस में पूछा है 1996 में, ये यूपीएससी पीसीएस 1996 में पूछा है, ये एसएससी 2004 में पूछा है, ये यूपी पीसीएस 1990 का पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ठीक, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा का उल्लंघन खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो कौन था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ठीक, यहाँ देखिए लास्ट में है, थोड़ा नीचे है, ग्रीक की सभ्यता। ये आगे देखते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेलुहा का। क्या हो जाएगा? मेलुहा का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उल्लंघन से संबंधित नहीं थे? ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B.A. स्मिथ। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्चनीय नागरिक सभ्यता थी, सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी सही है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति के संबंधित नहीं, ये भी सही था। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ये देखिए आइस प्री में पूछा है 2019 में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोहगौड़ा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो विस्तृत थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, इस सब में विस्तृत थी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में। ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है सोतु गई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक, फिर पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला से। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित, देखिए यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक, आगे पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा
भवन है वो है अन्नागाड़। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो ये हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक, यहाँ राइट आंसर मोहनजोदड़ो है। ठीक, अब आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। ये सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कालीबंगा है हम लोग का, ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब आगे देखते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है और वह है? तो ये जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है। ठीक, हड़प्पा काल का निम्न में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो यहाँ जो नगर था वो विभाजित था हम लोगों का धौलावीरा में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ कालीबंगा, रोप और लोथल ये तीनों से सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है, लेकिन पाटलिपुत्र से नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दायमाबाद से। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियां संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सही सुमिलित नहीं है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये सही नहीं है, ये भी सही है, बनावली हरियाणा ये सही है, दामाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, राखी गड्डी राजस्थान ये सही नहीं है आपका। तो हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक, डी वाला राखीगढ़ राजस्थान। आगे पूछ रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? लोथल, तो लोथल जो है वो हम लोगों का किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे था। ये देख लीजिए, ये भी आईएएस प्री में 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।